Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon. आफ्टरनून सर। Good afternoon. आफ्टरनून सर। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? यस सर। Okay. So I send you one mail today. सबको रिसीव हुआ? Yes, sir. We have received. Okay, but I did not received anything. Sir, you will receive very soon. Very soon. But when? Yes, sir. I'm saying the same thing since last 3 days. सर कोड तो हमने सब सेंड कर दिया था आपको पहले वाला। नहीं, मेरे पास कोई कोड नहीं आया। नहीं सर, जब आपने वो वाला मांगा था सर, वो तो सेंड कर दिया सर था आपकी मेल आईडी पे मेल कर दिया है सर। Okay, let me सर check. परसों ही कर दिया था सर वो तो। एक मिनट दीजिए। अगर अनुभव के नाम से मेल आया हो और सर रजत आईडी बता दिए सर को अपनी। सर रजत 915। अभिनवन रजत। यस सर, ये रहा रजत मेरा। सर मेरा भी है यहीं पे अनुभव सागर। ओके ओके सर सबने यहीं पे कर रखा है सर आपको। ठीक है। आप आज तक की, अभी जैसे मैंने बताया ना आपको, एक लोकेशन मैंने दी है, वहां पे अपने नाम से सब लोग अपना एक एक फोल्डर बनाएंगे और वहां पे एक एक एप्लीकेशन का कोड पुश कर देंगे। राइट? ओके सर। लोकेशन सबने एक्सेस करके देख ली? सबको एक्सेस हो रही है? कर लेंगे सर, आज शाम तक कर लेंगे। चलो ठीक है। सर कनेक्टिविटी बहुत वीक आ रही है सर इधर। सर आपकी आवाज भी कट कट के आ रही है। सभी को कट के आ रही है? नो सर। सर आपकी सर स्क्रीन भी सर हैंग हो रही है सर बीच बीच में। नेटवर्क इशू है नो फ्रेंड। अनुभव, मुझे लग रहा है आप ही की साइड इशू होगा। एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो, क्योंकि अगर इशू मेरी साइड पे होता तो सबको आता। राइट? सर मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अभी हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि हम एक बेसिक सी एप्लीकेशन एमवीसी की बना सकते हैं जिसकी कम्युनिकेशन हम डेटाबेस से करा पाएंगे। राइट? यस सर। चलो, अब इसमें थोड़े से हम नए नए काम करेंगे। पहला काम मेरा होना चाहिए, वो देखो क्या होगा। मुझे चाहिए बंदे का जो जेंडर है, वो अब तक मैंने कैसे सिलेक्ट करवाया है? मैंने जेंडर सिलेक्ट करवाया आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू। ड्रॉप डाउन लिस्ट के थ्रू। बट आप जेंडर में रेडियो बटन भी लगा सकते हैं। राइट? सर तो सबसे पहले आज हम क्रिएट वाले फॉर्म पे जेंडर की जगह रेडियो बटन लगाएंगे। ओके सर। सर ये थर्ड कंट्रोल है ना सर? हाँ। चलते हैं थोड़ा सा क्रिएट एम्प्लॉय वाले पेज पे चलते हैं। जेंडर कहाँ पे था मेरा? यहाँ पे था, जिस पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट 4 यूज किया था और अपना एक वो बनाया था। इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैंने किया कंट्रोल के सी, यहाँ पे मैंने लिया
अब रेडियो बटन कैसे बनाते हैं वो देखना जरा। सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट वाली लाइन को डिलीट मार दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने लगाया @HTML डॉट रेडियो बटन 4। अच्छा, कोई मुझसे आज तक किसी ने एक बात नहीं पूछी कि मैं हर कंट्रोल का वो यूज करता हूँ जिसके आगे 4 लगा हुआ होता है, वो यूज नहीं करता जो नॉर्मल होता है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर रेडियो बटन भी होगा और रेडियो बटन 4 भी होगा। सेम मेरे साथ टेक्स्ट बॉक्स का था, सेम मेरे साथ ड्रॉप डाउन का था। Yes, sir. तो रेडियो बटन और रेडियो बटन 4 में क्या डिफरेंस है, पासवर्ड और पासवर्ड 4 में क्या डिफरेंस है, तो ये मुझे पता होना चाहिए। यस सर। तो अभी पहले रेडियो बटन बनवा देता हूँ, उसके बाद इनके बारे में डिस्कशन करते हैं क्या होते हैं। यस सर। ठीक है, यहाँ पे मैं गया, मैंने सिलेक्ट किया रेडियो बटन 4। और यहाँ पे अब मुझे क्या पास करना होता है, लैम्डा एक्सप्रेशन। जेंडर। ठीक है, कोमा, अब आपकी वैल्यू, आपकी रेडियो बटन की वैल्यू क्या होगी, पहले वैल्यू 0 और 1 थी, मेरे पास 2 वैल्यू थी। तो 0 दिया मैंने किसके लिए, 0 दिया मैंने मेल के लिए, राइट। सेम करूंगा, इस बार मैं दूंगा 1, और 1 वैल्यू किसके लिए है, फीमेल के लिए। परफेक्ट। जरा इसको चला लेते हैं। आ गया। Yes, sir. तो एक बार एक ही हुआ, समझ में आ। अब मेरी बात का मतलब क्या था, अब मेरे को, मैं ये सेम काम रेडियो बटन से भी कर सकता हूँ और सेम काम ड्रॉप डाउन से भी कर सकता हूँ। तो मुझे ये डिसीजन लेना है कब रेडियो बटन लगाना है और कब ड्रॉप डाउन लेना है, राइट। यस सर। तो जब भी आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो, जब भी आपके पास ऑप्शन लिमिटेड हो, तब आप यूज करोगे क्या, रेडियो बटन। रेडियो 1 बटन। 2 3 4 ऑप्शन अगर आपके पास हैं तो आप यूज करोगे रेडियो बटन। और अगर आपके पास ऑप्शंस अनलिमिटेड है, मतलब आपको नहीं पता कितने होंगे, सपोज करो डेटाबेस से ही लाना है, सपोज करो यहाँ पर कंट्रीज का ड्रॉप डाउन लेकर आना है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, Drop down list. ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट। समझ में आ गई बात। यस सर। तो ये इसका वो होता है, अभी आप चलाओगे बिल्कुल ठीक पीछे जाएगा। अंकित नाम का एम्प्लॉय क्रिएट हो गया, और जब आप इसको एडिट में लेके जाओगे तो मेल आएगा। ठीक है, सिमिलरली आप एडिट में भी सेम काम कर सकते हो। एडिट एम्प्लॉय वाले पेज पे जाके सेम कोड चिपका दो जो आपने क्रिएट एम्प्लॉय पे लगाया है।
अब इससे आपके दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो आपको इसमें व्यू डेटा बनाने की जरूरत नहीं है, जो आपने बैकएंड में बनाया था। यहाँ पे जो आपने ये वाला कोड किया था इसकी जरूरत नहीं है आपको अब, सर क्योंकि व्यू डेटा आप लगा ही नहीं रहे हो, यूज ही नहीं कर रहे हो, राइट। सिमिलरली क्रिएट पे चलते हैं। है ना, क्योंकि अब तो आपने डायरेक्ट ऑप्शन वहीं पे दे दिए हैं। अगेन अब की बार आप जब एडिट भी करने जाओगे तो आपको वहां पर रेडियो बटन दिखेंगे, और वो ही रेडियो बटन सेलेक्टेड दिखेगा जो आपका जेंडर होगा। कोई फीमेल वाला कोई बनाया था हमने, चलो किसी एक का फीमेल कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिलिप मॉरल इज फीमेल नाउ एंड डीएसडी इज फीमेल नाउ। तो आप अगर फिलिप मॉरल पे जाएंगे और इसके एडिट को क्लिक करेंगे और डीएसडी इज फीमेल, हमने डीएसडी को गया है। जब आप डीएसडी के एडिट पे जाएंगे तो आपको बाय डिफॉल्ट फीमेल दिखेगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके मेल फीमेल में ऑप्शन बहुत लिमिटेड होते हैं तो आपको रेडियो बटन यूज करना चाहिए। अच्छा, जब आपका सिंगल सेलेक्ट वाला ऑप्शन होता है तब आपको सिलेक्ट यूज करना चाहिए रेडियो बटन, और जहां पे भी आपका मल्टी सिलेक्ट हो गया वहां पे आप क्या यूज करेंगे? चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट। चेक बॉक्स। राइट। तो जहां पे भी आपका मल्टी सिलेक्ट वाला आता है वहां पे आप चेक बॉक्स यूज करेंगे। यस। अब आप कहेंगे सर ये तो ठीक है, बट अगर प्रॉब्लम ये है कि अब हम सिमिलर चीज को ड्रॉप डाउन लिस्ट में कैसे करें? तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में आप कोई और चीज ले लें जिसमें ज्यादा ऑप्शन हो आपके पास, ठीक है। तो अभी के लिए एक काम करते हैं, आज एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। चलो इसी में बना देते हैं। डेटाबेस में सर नया बना दीजिए। यस सर, सर नया बना दो। सर नया बना दीजिए। ठीक है। डेटाबेस में मैं एक टेबल और बनाता हूँ। सबसे पहले एम्प्लॉय टेबल रखता हूँ और एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक फील्ड और बढ़ाता हूँ, दैट इज कंट्री। अब कंट्री का जो टाइप होगा वो होगा इंट, और ये जो वैल्यू होगी होगी नॉट नलेबल। लेकिन नॉट नलेबल करूंगा तो मुझे अपना सारा डेटा डिलीट करना पड़ेगा। सेम फॉर जेंडर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा डेटा थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देंगे।
पहले मुझे सारा डेटा क्लीन करना पड़ेगा इस टेबल का। डिलीट करने के लिए क्या क्वेरी होती है? डिलीट हो फिर टेबल करने। ये इसके सारे रिकॉर्ड डिलीट कर देगी और अब आप जाएंगे और जाके इनको मैंडेटरी फील्ड कर देंगे और वो करने देगा सेव आपको, राइट। अब आप एक काम कीजिए, जाके इसमें एक एम्प्लॉय डाल दीजिए एटलीस्ट। कंट्री बेबी के लिए चलो बंदे देते कंट्री। अब कंट्री 1 2 3 ये तो दे दिया, लेकिन 1 2 3 पे हमें कंट्री मिलनी चाहिए, तो मैं एक अलग से टेबल बनाता हूँ। टेबल के अंदर पहला फील्ड होगा कंट्री आईडी, जो होगा इंटीजर टाइप का, और दूसरा होगा नेम, जो होगा अगेन आपका वर्कर। कंट्री आईडी जो होगा नॉट नलेबल होगा, नेम भी नॉट नलेबल होगा, कंट्री आईडी जो होगा वो आपका प्राइमरी की होगा, ठीक है। और ऑटो इंक्रीमेंटेड होगा। ऑटो इंक्रीमेंटेड बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर डेटा है, आप बस इतना ही रख लो। सेव कर देते हैं। ठीक है, सिमिलर टाइम पे इसके अंदर कुछ डेटा डाल देते हैं। डेटा डाल दो कंट्री आईडी 1। इस बार क्योंकि मैंने आइडेंटिटी नहीं बनाया है तो मुझे उसको आईडी डालनी पड़ेगी। नेम इंडिया 2, नेम 3, चाइना 4, नेपाल 5, फ्रांस 6, नीस 7, मोरक्को 8, स्पेन 9, इजराइल 10, USA 11 is something you can say ठीक है। तो मेरे पास ये कंट्रीज की वैल्यू आ गई। सिमिलरली मुझे फॉरेन की भी बनाना है, जरा यहाँ चलते हैं, डिजाइन खोलते हैं। मैं ये कहता हूँ ये जो कंट्री आईडी है ये फॉरेन की होना चाहिए, किससे रिलेशनशिप डेवलप करूंगा इसका, ऐड रिलेशनशिप फॉरेन की होना चाहिए। टेबल्स एंड कॉलम स्पेसिफिकेशन यहाँ खोलते हैं। तो टीबीएल एम्प्लॉय के अंदर, टीबीएल कंट्री के अंदर जो फील्ड है कंट्री आईडी, दैट शुड बी फॉरेन की फॉर टीबीएल एम्प्लॉय, और टीबीएल एम्प्लॉय के कौन से कॉलम के साथ होनी चाहिए, कंट्री के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यस हेलो, सर। यस सर।
हेलो, यस सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है सबको? सर देखिए सर। हेलो, हेलो सर। सर आवाज आ रही है आपको हमारी? सर आवाज आ रही है आपको हमारी? हेलो, हेलो हेलो सर। हेलो सर। आई एम नॉट एबल टू हियर एनीवन। हेलो सर, हमें आ रही है हेलो। सर। सर, आपकी आवाज तो आ रही है। मेरी भी आ रही है भाई। सर के माइक में कुछ इशू हो गया होगा। अच्छा, हमें तो अपनी आवाज आ रही होगी सभी की। हाँ सर की ना, सर की हमें आ रही है, सर को ना आ रही बस। अरे लिख दो सर को कि सर आपकी आवाज नहीं आपको हमारी आपकी आवाज आ आवाज रही आ है। रही है। क्या हो गया, कहाँ गए सर? हेलो, तो यहाँ पे हेलो, हाँ जी सर। सर आपको आवाज आ रही है? सर गई।